क्विक रिवीजन शो में आज का टॉपिक है द्वीप समूह। तो द्वीप समूह में दो मेजर द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह। तो इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं और बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट भी रहता है। तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और कुछ और भी द्वीप समूह हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए कंप्लीट हम लोग देखेंगे और थोड़ा बहुत समझेंगे क्या क्या जरूरी है इसमें जानना। तो भारत के द्वीप समूह का एक पूरा भौगोलिक परिचय हम लोग देखने वाले हैं। तो मुख्य रूप से ये दो भागों में विभाजित है, एक इधर और एक इधर। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये लक्षद्वीप समूह है जो अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में। ये वाला पूरा जो रीजन है ये अरब सागर वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये बंगाल की खाड़ी वाला रीजन है। तो इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, क्योंकि इधर बंगाल है तो आपको याद रखना है ये बंगाल की खाड़ी वाला रीजन है। बंगाल इधर तो है नहीं, इधर है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कभी। तो इधर क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, इस मैप में अगर आपको देखना हो तो यहाँ पर आप देखेंगे अंडमान निकोबार। मैंने 2-3 मैप इसलिए लगाया ताकि आपको सही से समझ में आए कि अंडमान निकोबार कहाँ है, लक्षद्वीप कहाँ है। बहुत सारे लोग पहले पढ़े होंगे, उनको तो एकदम क्लियर होगा, लेकिन कुछ लोग हो सकता है पहली बार देख रहे हैं एग्जाम की वजह से, तो कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें। यहाँ पर देखेंगे इस मैप में तो अंडमान निकोबार यहाँ है, ये है लक्षद्वीप, ये केरला वाले तट के पास है लक्षद्वीप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में समझते हैं। अब देखिए अंडमान और निकोबार, तो ये वाला पूरा रीजन क्या है, अंडमान वाला रीजन है। ये वाला क्या है, पूरा निकोबार वाला रीजन है। दोनों को मिलाकर क्या बन रहा है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स द्वीप समूह। तो अंडमान में क्या क्या जानना जरूरी है? अंडमान में आपको याद रखना है कि ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडिल अंडमान है, ये लोअर अंडमान है। अब देखिए नॉर्थ में जो है, उत्तर में हमेशा जब भी आप मैप पढ़ते हैं, मैप में लोकेशन क्या होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये होता है। तो इसमें क्रम आपको हमेशा याद रखना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ईस्ट हमेशा इधर होता है। तो ऊपर जो है वो क्या है, नॉर्थ अंडमान। बीच में क्या है, मिडिल अंडमान। बीच में जो होगा तो उसको मिडिल तो कहेंगे ना। और उसके नीचे जो है उसको हम लोअर अंडमान कहते हैं। तो लोअर अंडमान को साउथ अंडमान भी कहते हैं, याद रखिएगा। और इन तीनों यानी 1 2 3, तो इन तीनों को आपको एक बार में याद रखना है। नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ के बाद मिडिल, मिडिल में मिडिल, और लोअर में तो लोअर अंडमान। लोअर को हम साउथ अंडमान कहते हैं क्योंकि साउथ भी में भी है। अच्छा, सबसे नीचे क्या है, ये है लिटिल अंडमान। ये लोअर है, ये लिटिल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप मैप में देखेंगे, मैप के हिसाब से समझेंगे तो ये लोअर में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, नीचे आ रहा है, इन तीनों में। लेकिन ये क्या है, इसको हम लिटिल माने छोटा होता है। लोअर तो पोजीशन को दिखा रहा है, लिटिल तो साइज को दिखा रहा है। तो ये छोटा है, इसको हम लिटिल अंडमान कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, एक चीज और क्या याद रखना है, उसके बाद आता है 10 डिग्री चैनल। ये क्या है, 10 डिग्री चैनल। तो आप हमेशा जब ग्लोब पढ़ते हैं, आप ग्लोब पढ़े होंगे तो आप वहां पर देखे होंगे कि ये है 0 डिग्री अक्षांश। उसके बाद क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 4 ऐसे ऐसे चलता है ऊपर। तो यानी समझिए कि 1 2 3 4, तो 8 9 10 ऐसे होगा। तो 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आप कंफ्यूजन आपका दूर भी हो जाएगा। तो एक चीज आपको क्या रखना है कि 0 से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यानी ये 8 नीचे आएगा, 9 उसके ऊपर, 10 उसके ऊपर। तो ये चीज क्रम नहीं भूलना है कि आप ऐसे करें 8 9 10 लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा। 8 9 10 ऐसे लिखना है, ऊपर की तरफ जाएगा। यानी इधर अगर देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, लो से ऊपर हाई की ओर जा रहा है। तो यहाँ से आपको 0 से कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। 0 अगर आपको याद है तो आप अपने आप समझ पाएंगे कि 8 कहाँ होगा, 9 कहाँ होगा, 10 कहाँ होगा।
तो यहां पर क्या हो रहा है, 10 हो रहा है। अगर मैं पूछूं कि 8 किधर आएगा, तो 8 इधर थोड़ी आएगा, 8 इधर आएगा, 8 इधर आएगा, 9 इधर आएगा, तब तो 10 आएगा। समझ रहे हैं, नीचे तो 0 होगा ना। तो 0 से शुरू हो रहा है, 8 9 10, तो 10 डिग्री जो अक्षांश है, उसी को 10 डिग्री चैनल कहते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये अंडमान को किससे अलग कर रहा है, निकोबार से। तो कभी ये पूछे कि अंडमान को निकोबार से, यानी ये पूरा अंडमान वाला रीजन, ये पूरा निकोबार वाले रीजन अलग कौन कर रहा है, 10 डिग्री चैनल। लेकिन इसमें भी अगर स्पेसिफिक पूछे कौन अलग कर रहा है, तो यहां पर क्या है, लिटिल अंडमान, यहां पर क्या है, कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहा है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में क्या है, 10 डिग्री चैनल। ओवरऑल अंडमान निकोबार को कौन अलग कर रहा है, वो भी 10 डिग्री चैनल होगा। एक चीज और क्या रखना है, ये 92 डिग्री देशांतर है, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो ये 92 डिग्री देशांतर के किधर है, ईस्ट में है। 92 डिग्री देशांतर के ईस्ट में, याद रखिएगा। अगर हम निकोबार में देखें, तो निकोबार में इसमें हमने देखा 4 पॉइंट, 1 2 3 और 4। इसमें अगर हम देखें तो 3 पॉइंट है, 1 2 और 3। तो सबसे लास्ट में जो आ रहा है वो क्या है, ग्रेट निकोबार। निकोबार है तो उसमें भी ग्रेट निकोबार है, और उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर क्या है, लिटिल निकोबार। अब भाई ये बड़ा है तो इसको हम ग्रेट कह दे रहे हैं, ये छोटा है तो इसको हम लिटिल कह दे रहे हैं। तो लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। और सबसे ऊपर जो है वो क्या है, कार निकोबार। यहां पर नॉर्थ निकोबार नहीं कर रहे हैं, यहां पर क्या कर रहे हैं, कार निकोबार। तो मान लीजिए कि नॉर्थ में क्या है, कार ज्यादा चल रही है, इसलिए इसको हम कार निकोबार कर रहे हैं। ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडमान निकोबार में कुछ इंपॉर्टेंट भी पॉइंट है, उसको भी समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें कितने लगभग द्वीप हैं, तो 572 छोटे और बड़े द्वीप को मिलाकर कितने हैं, 572। उत्पत्ति कैसे हुई है इसकी, तो उत्पत्ति यहां पर देखेंगे, ये है म्यांमार। अब म्यांमार में एक पर्वत है जिसका विकास ये धीरे धीरे विस्तार होते हैं, यहाँ समुद्र में डूबा है, फिर ये ऊपर उठ रहा है। तो इस जो पर्वत है इसका क्या नाम है, अराकान योमा पर्वत। तो इसी का विस्तार की वजह से ये मतलब जो क्षेत्र है ऊपर जो दिखाई दे रहा है, ये रीजन डेवलप हुआ है। और एक और रीजन है ज्वालामुखी। तो दो कारणों की वजह से अंडमान निकोबार की उत्पत्ति हुई है। तो कभी पूछे, अराकान योमा म्यांमार का समुद्र में डूबा हुआ विस्तार और कुछ ज्वालामुखी की वजह से इसकी उत्पत्ति हुई है। राजधानी की अगर हम बात करें तो वो क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। क्या है, पोर्ट ब्लेयर। तो अभी आपने देखा ऊपर वाले को हम नॉर्थ अंडमान कर रहे हैं, नीचे वाले को हम मिडिल अंडमान कर रहे हैं, उससे सबसे नीचे वाले को हम लोअर या क्या कर रहे हैं, लोअर या साउथ अंडमान कर रहे हैं। तो लोअर या साउथ अंडमान में ही एक जगह यहां पर है, ये क्या है, इसी में एक जगह जो है ये है पोर्ट ब्लेयर, जो इसके अंडमान निकोबार की क्या है, राजधानी है। इसको हम श्री विजयपुरम भी कहते हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ, नॉर्थ से नीचे मिडिल, मिडिल से नीचे साउथ, साउथ अंडमान में एक पॉइंट भी याद रखना है क्या, कि पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में है। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें क्या याद रखना है, ये महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क, इसको और किस नाम से जानते हैं, वंडूर नेशनल पार्क। वंडूर नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो आप ज्यादातर महात्मा गांधी ही पूछेगा, बाई चांस वंडूर ऑप्शन में आ सकता है। तो महात्मा गांधी नेशनल पार्क, मैराइन नेशनल पार्क और पोर्ट ब्लेयर, ये दोनों पॉइंट साउथ अंडमान या लोअर अंडमान में आपको याद रखना है। तो अभी मैंने केवल 2 पॉइंट बताया, वो साउथ अंडमान से रिलेटेड है। अच्छा, एक चीज और, ये क्या है, बैरन आइसलैंड यानी बैरन द्वीप है। तो बैरन द्वीप कहाँ है, ये है मिडिल अंडमान। तो मिडिल अंडमान के ईस्ट में है, कहां पर है, मिडिल अंडमान के ईस्ट में बैरन आइसलैंड है। यानी एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो यही है। अगर पूरे दक्षिण हम एशिया में देखें फिर भी वही है, बैरन द्वीप या बैरन ज्वालामुखी बोल सकते हैं। बगल में जो द्वीप भी बन गया है वहां पर। तो एक तरीके से भारत का अगर पूछें सबसे एक्टिव, एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी, तो वो क्या है, बैरन ज्वालामुखी।
तो ये चीज आपको याद रखना है, मिडिल से लगभग 138 किलोमीटर की ये डिस्टेंस पर है। तो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट समझा, एक तो पोर्ट ब्लेयर, एक महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क, ये साउथ अंडमान में है, और मिडिल अंडमान में एक पॉइंट देखा, इसके जस्ट ईस्ट में क्या है, बैरन द्वीप है या बैरन ज्वालामुखी। तो सबसे ऊंची चोटी क्या है, सैंडल पीक है। कहां पर स्थित है ये, उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहां पर स्थित है, उत्तरी अंडमान में। तो यहां पर क्या स्थित है, सैंडल पीक है। कितनी इसकी हाइट है, 732 मीटर इसकी हाइट है। तो हमने 2 पॉइंट एकदम लास्ट वाले में देखा, साउथ अंडमान, एकदम लास्ट नहीं, इस तीनों में एकदम लास्ट साउथ अंडमान। लिटिल अंडमान से अभी कुछ भी हमने नहीं देखा। एक पॉइंट देखा जो 10 डिग्री चैनल वाला था। तो 2 पॉइंट यहां देखा, मिडिल अंडमान एक पॉइंट देखा, इसके जस्ट ईस्ट में बैरन ज्वालामुखी है या बैरन द्वीप है। और सबसे ऊपर वाले में एक पॉइंट क्या देखा, सैंडल पीक, जो सबसे ऊंची चोटी है, 732 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी है, यहां पर क्या लिखा है, ऊंची, ये नहीं लिखा है कि उत्तरी, नहीं लिखा है, उत्तरी अलग होगा आंसर। यहां ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक है, 732, उत्तरी अंडमान में। तो एक तो ज्वालामुखी उत्पत्ति बैरन द्वीप आपने देखा कहां पर था, मिडिल के जस्ट ईस्ट में, और पर्वतीय उत्पत्ति अराकान योमा, दोनों की वजह से ही इसका विस्तार हुआ है। तो आपको कभी पूछे तो आप आंसर मार्क कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट हमने यहां पर समझा। अच्छा, बैरन द्वीप कहाँ है, मैंने बताया भारत का एकमात्र ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कभी भी पॉइंट पूछे आप मार्क कर सकते हैं। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, फिर भी यही होगा। यहां पर आप देख भी रहे होंगे, यहां पर है, ये क्या है, ये है मिडिल अंडमान। तो मिडिल अंडमान से ईस्ट में क्या था, बैरन आइसलैंड था, एक्टिव भी है। तो दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी मध्य अंडमान के यानी मिडिल अंडमान के पूर्व में लोकेटेड है, 138 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये याद रखना है कि मिडिल अंडमान के ईस्ट में है। अच्छा, एक और है नारकोंडम ज्वालामुखी, यहाँ पर है, ये उत्तरी अंडमान से भी काफी दूर पर स्थित है। तो ये मतलब एक तरीके से प्रसुप्त, मतलब एक तरीके से शांत हो गया है, बहुत लंबे समय से इसमें विस्फोट नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें विस्फोट लास्ट कब हुआ था, 2017 में हुआ था। तो बस ये दोनों पॉइंट याद रखना है, बैरन द्वीप और नारकोंडम। उसके बाद अगर फिर देखें तो ग्रेट निकोबार। अब हमने यहां पर क्या क्या देखा, सॉरी कभी कभी आपको ये मार्कर, मैं सोच रहा हूँ कैसे बड़ा होगा, मुझे पता ही नहीं है। प्रयास कर रहा हूँ जल्दी ये पॉइंट थोड़ा बड़ा दिखाई दे ताकि आपको समस्या ना हो। हाँ, तो हमने अभी तक क्या देखा, ये देखा नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, इसमें एक पॉइंट देखा बैरन वाला, यहाँ पर देखा सैंडल पीक, इसमें 2 पॉइंट देखा, एक पोर्ट ब्लेयर देखा और एक महात्मा गांधी मैराइन नेशनल पार्क। और लिटिल अंडमान में अभी हमने कुछ नहीं देखा। लिटिल अंडमान से जस्ट बाद में हमने देखा 10 डिग्री चैनल, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में था, ओवरऑल अंडमान निकोबार के बीच में भी है। एक पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है, दक्कन पैसेज, इसको क्या कहते हैं, दक्कन पास कहा जाता है। तो ये कहां पर है, ये अगर देखेंगे तो ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान या लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या है, दक्कन पैसेज है। तो याद रखिएगा 1 2 3, यानी 3 के बाद जो चौथा आ रहा है लिटिल अंडमान जो आ रहा है, और तीसरा और चौथा के बीच में क्या है, दक्कन पास है। और जब यहाँ अंडमान खत्म हो रहा है और निकोबार शुरू हो तो यहाँ पर 10 डिग्री है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 8 डिग्री 9 डिग्री नीचे होंगे अभी। तो 10 डिग्री यहाँ है, यहाँ पर दक्कन पास है। दक्कन पास की बात करें, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। तो अब एक पॉइंट आती है ग्रेट निकोबार में। अब हमने यहाँ पर क्या देखा, कार निकोबार सबसे ऊपर था, ग्रेट निकोबार सबसे नीचे था, और उसके जस्ट ऊपर क्या था, लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार था, तो 3 पॉइंट इसमें था, 4 पॉइंट उसमें था। तो कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो यहीं पर सबसे लास्ट में जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का और भी नाम है, इसको हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं।
एक पार्कसन पॉइंट भी कहते हैं। तो तीनों एक ही का नाम है। पहले क्या था, कोई अंग्रेज था, तो उस समय आपको एक बार मैप में मैं दिखा रहा हूं तब आपको सही समझ में आएगा। देखिए, तो पहले क्या था, पार्सन्स पॉइंट था, शुरू में अंग्रेज जब शासन कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, आजादी के बाद इसका नाम पलटा, पिग्मेलियन हो गया। क्या हो गया, पिग्मेलियन हो गया। लेकिन 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है, उसके बाद इसका पॉइंट नाम रख दिया जाता है इंदिरा पॉइंट। तो ये तीनों एक ही का नाम है, चाहे आप पार्सन बोले, चाहे पिग्मेलियन बोले या इंदिरा। एक टाइम पीरियड के बाद ये नाम पलटा हुआ है, तो कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। ये क्या है, ये समझिए कि पूरे भारत की जो भी मतलब जमीन है या जो भी उसका जहां पर अधिकार सीमा है, उसका सबसे पॉइंट है। लेकिन उसकी जो जो भूमि है यानी लैंड की बात करें, सबसे लास्ट पॉइंट, तो वो क्या है, कन्याकुमारी है। तो इसमें आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं ना, यहां पर इंदिरा पॉइंट है जब एकदम लास्ट पॉइंट पूछेगा तब। लेकिन अगर जमीनी की बात करेगा, लैंड की बात करेगा, लैंड से जुड़ा सबसे लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी। कहते भी है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी ये जमीन पर यहां पर है, ये इंदिरा पॉइंट यहाँ है। अब इंदिरा काल क्या है, वो सबसे ऊपरी वाला है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि इंदिरा काल और इंदिरा पॉइंट में ही कंफ्यूज हो जाइए। पॉइंट कहाँ है, लास्ट में है। काल कहाँ है, ऊपर है। तो काल हमेशा कहां पर होता है, यहां पर लड़ाई होता है, ये काल बगल में बैठा है, इधर भी काल बगल में बैठा है। तो काल ये लोग हैं बगल बगल में, तो आपको याद रखना है कि काल ऊपर है और पॉइंट नीचे है। तो पार्सन्स, पिग्मेलियन और इंदिरा। तो पूर्व नाम पिग्मेलियन आपने समझा, इंदिरा पॉइंट समझा। लैंडपाल द्वीप, ये अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। और उसके बाद प्रमुख जनजाति, अच्छा लैंडपाल द्वीप कहां पर है, यहां पर है अगर आप देखेंगे। अच्छा, लैंडपाल द्वीप और ये नॉर्थ अंडमान जो है, इसके बीच में क्या है, ये कोको चैनल है। क्या है, कोको चैनल। कभी पूछे तो आप बता सकते हैं। लैंडपाल द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में। लेकिन सबसे ऊंची जो पीक थी वो क्या थी, यहां पर सैंडल थी, 732 थी। लेकिन उत्तरी जो है, सबसे उत्तरी द्वीप की बात कर रहे हैं, यहां पर्वत की बात नहीं हो रही, तो वो लैंडपाल द्वीप है सबसे उत्तरी में। अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है ये। तो ये चीज आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ चीज और इसमें एक पूछा जाता है जो जनजाति से रिलेटेड है। तो प्रमुख जनजाति की बात करें, अंडमान की जो सबसे प्रमुख जनजाति है, तो कैसे याद रखना है, अंडमान की जोड़ी सबसे ओके है। ये भाई साहब देख भी रहे हैं, मछली मार रहे हैं धनुष तीर से, दूसरी दुनिया वाले लोग हैं ऐसा लग रहा है, यानी विकसित अभी नहीं हुए हैं। तो अंडमान की जोड़ी सबसे ओके है। बट इनको समय समय पर क्या चाहिए, सैंपेन चाहिए। ये जो बियर वाली बोतल आप देख रहे हैं, इसको सैंपेन कहते हैं। तो अंडमान से अंडमानीज एक इनकी जनजाति है। जोड़ी से आपको याद रखना है जारवा जनजाति। तो सबसे याद रखना है सेंटलीज, और ओके से ओंग। तो ये चारों जनजाति है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो अंडमान की जनजाति कभी पूछे तो आपको हमेशा याद रखना है, अंडमान की जोड़ी सबसे ओके है, अंडमानीज, जारवा, सेंटलीज, ओंग, और उसी के साथ साथ सैंपेन। क्या है, सैंपेन। सबसे मतलब जोड़ी तो सबसे ओके है, लेकिन एक ही समस्या क्या है कि ये लोग बियर पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं, बियर। तो अंडमान की जोड़ी सबसे ओके है, बस समस्या क्या है, बियर पी रहे हैं। तो सैंपेन भी एक जनजाति है, जारवा भी जनजाति है, सेंटलीज है, ओंग है, अंडमानीज है। ये सब बार बार पूछा भी जाता है। अब कुछ और द्वीप हैं जिनके नाम बदले गए हैं, पूछा जाता है। जैसे जैसे में देखेंगे तो ये क्या है, पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ था, साउथ वाले अंडमान में था। ये है लिटिल अंडमान, यहाँ पर है डक्कन पास, यहाँ पर है 10 डिग्री चैनल। बार बार रिवाइज भी करा रहा हूँ आपको। अच्छा, स्वराज द्वीप यहाँ पर पहले, अब यहाँ पर देखेंगे ये जस्ट क्या है, दक्षिणी अंडमान के जस्ट बगल में क्या है, हैवलोक द्वीप। तो हैवलोक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप हो गया है। ये नील द्वीप पहले नाम था, इसका नाम क्या हो गया है, शहीद द्वीप हो गया है। और सबसे फेमस जो बार बार पूछा भी जाता है कि जो रॉस द्वीप था, उसका नाम क्या हो गया, बोस द्वीप हो गया। तो रॉस भी ऐसे याद रखना है, जैसे रॉस वैसे बोस। तो सुभाष चंद्र, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर इसका नाम रखा गया है।
रॉस द्वीप का नाम अब क्या हो गया, बोस द्वीप हो गया है। और हैवलॉक को स्वराज करा है, नील को शहीद। ये 3 पॉइंट पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। अच्छा, उसमें आपने सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये यहाँ, ये जो कोको चैनल है ना, ये एकदम यानी ऊपर है। यहाँ पर क्या है, जो लैंडफॉल द्वीप है वो भारत में ही है, यानी अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है। अंडमान का जो सबसे उत्तरी द्वीप है, 572 में सबसे उत्तरी है अंडमान का, वो है लैंडफॉल द्वीप। और जो पीक है वो तो सैंडल पीक है। लेकिन इससे ऊपर यानी जो चैनल है, वो जो कोको पास है, वो म्यांमार से अलग करता है। यहां पर आप देखेंगे ये म्यांमार म्यांमार है, और ये है भारत वाला रीजन। अब भारत वाले में ये उत्तरी अंडमान है। तो उत्तरी अंडमान को म्यांमार से कौन अलग कर रहा है, वो कोको चैनल कर रहा है। कौन सा, कोको, कोको चैनल कर रहा है। हमने डंकन पास देखा, ये पूरा पूरा क्या था, उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान, और इधर क्या था, लोअर अंडमान। यहां शायद ये मैप गलत बना दिया है क्या इसमें, यहां पर होना चाहिए। तो ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, उसके बाद क्या था, लोअर अंडमान, उसके बाद था डंकन पास, उसके बाद लिटिल अंडमान, उसके बाद फिर क्या था, यहां पर क्या था, 10 डिग्री चैनल था। 10 डिग्री चैनल के बाद फिर यहां पर ये गलत लिखा है, यहां पर था कार निकोबार। एक चीज और क्या याद रखना है, ये है 6 डिग्री चैनल। तो जब यहां पर भारत की जो सीमा इंदिरा पॉइंट खत्म हो रही है, और यहां पर ये इंडोनेशिया का जो सुमात्रा द्वीप है, तो अगर ये कभी पूछे कि ग्रेट निकोबार से सुमात्रा द्वीप को कौन अलग कर रहा है, तो इसको ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल कहते हैं। तो देख रहे हैं ना, 6 डिग्री नीचे, 10 डिग्री ऊपर है। क्या है, 10 डिग्री ऊपर है। ये यहां पर आएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो 6 डिग्री कहां पर है, ग्रेट निकोबार को इससे अलग कर रहा है। तो कोको चैनल म्यांमार से अलग कर रहा है। डंकन पास क्या है, दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग कर रहा है, यानी साउथ से लिटिल को अलग कर रहा है। और लिटिल को जो कार निकोबार से जो अलग कर रहा है, वो है 10 डिग्री चैनल। यहाँ पर कार निकोबार है, 10 डिग्री चैनल है, ये ऊपर जाएगा। उसके बाद अगर हम ग्रेट चैनल की बात करें, तो ग्रेट निकोबार को इसमें अलग कर रहा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बार बार रिवाइज भी आपको करा रहा हूँ। अब चलिए हम लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। अब ये देखिए, ये है केरला वाला रीजन, और केरला में ये खास तौर से कोच्चि है। और इधर ही मतलब इसी के आसपास सब जो अरब सागर में बसे हैं, वो लक्षद्वीप हैं। तो लक्षद्वीप में भी कई द्वीप हैं। सबसे लास्ट जो लक्षद्वीप का द्वीप है, वो है मिनी क्वाय। अब मिनी क्वाय क्या है, भारत का ही है। यानी लक्षद्वीप समूह में जो भी 36 द्वीप हैं, 36 द्वीप में सबसे एक तरीके से लास्ट में, एक तरीके से सबसे दक्षिणी में जो द्वीप है इस द्वीप समूह में, वो है मिनी क्वाय। किसका है, भारत का। ये मत सोचिएगा दूसरे का है। जैसे यहां पर अगर लक्षद्वीप देखेंगे, तो सबसे ये यहां पर ये सबसे लास्ट वाला क्या है, सबसे लास्ट वाला क्या है, मिनी क्वाय है। और ये क्या है, मालदीव है। तो मिनी क्वाय मालदीव को कौन अलग करता है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं मैप में। तो आप अभी 10 डिग्री चैनल पर देखे हैं। तो लक्षद्वीप समूह में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, प्रवाल भित्तियों के जमाव से इसकी उत्पत्ति हुई है। किससे हुई है, प्रवाल भित्तिक जमाव से। ये क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं एकदम, जो माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तब दिखाई देंगे, लेकिन एक लंबे समय तक, मतलब हजारों सालों से ये पड़े रहते हैं। और जैसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो उनका जो बॉडी बना होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो जैसे जैसे ये खत्म होते जाते हैं, तो वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव हो जाता है। तो ये जो लक्षद्वीप समूह बना हुआ है, वो प्रवाल भित्तियों के जमाव से ही बना हुआ है। यानी बहुत लंबे समय से वही जो प्रवाल भित्तियां हैं, वो मतलब उनकी मृत्यु हो रही है वो जीवों की, और धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा हो जा रहा है यहाँ पर। और देखेंगे एक समय के बाद वो तट बन जा रहा है। तो बस उसी से समझना है कि इनकी उत्पत्ति प्रवाल भित्तियों के जमाव से हुई है। कैल्शियम कार्बोनेट, उनका शरीर जो होता है, प्रवाल कोरल जो होते हैं, तो कोरल का जो शरीर होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अच्छा, कुल द्वीप की बात करें, मैंने बताया 36 द्वीप है, लेकिन इसमें जो 10 से 11 द्वीप है, उन्हीं पर आबादी है।
तो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? वो भी लक्षद्वीप ही है। पारिस्थितिक रूप से बहुत ज्यादा संवेदनशील है, यहाँ पर कोरल भी है। अच्छा, राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है? कावारती है, कावारती बोल सकते हैं। उसकी राजधानी क्या थी अंडमान निकोबार में? पोर्ट ब्लेयर था। यहां पर क्या है? कावारती है। ये देखिए आपके सामने मैंने इमेज भी लाया है, ये है कोरल्स। तो ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। जब यहाँ पर तो हजारों कोरल्स हैं, यहाँ पर जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये जो दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, ये क्या है? ये कोरल्स हैं। तो ये माइक्रोस्कोप की इमेज है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हजारों लाखों कोरल्स हैं, और वो धीरे धीरे जब वो मरते जाते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट वो जमा होता जाता है तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया का कोरल रीफ है, बहुत ज्यादा फेमस भी है। तो बहुत अंदर की ये रंग बिरंगी जो दुनिया है, वो कोरल के निर्माण यानी उनकी मृत्यु होती है, धीरे धीरे वो जमते जमते बहुत लंबे समय से डेवलप होता है। ये समय खतरे में भी है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अच्छा, प्रमुख द्वीप की बात करें इसमें, अगर हम लक्षद्वीप में, तो सबसे बड़ा द्वीप है एड्रोट। क्या है? एड्रोट नाम है उसका, एंड्रोट भी कहते हैं उसको। तो सबसे बड़ा द्वीप क्या है? एंड्रोट है। सबसे दक्षिणी द्वीप क्या है? मिनिकॉय है। भारत में भी है, भारत में मतलब लक्षद्वीप समूह का ही हिस्सा है, 36 द्वीप में। सबसे लास्ट में यानी सबसे दक्षिण में कौन है? मिनिकॉय। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? मालदीव आ जाएगा। अभी आपने विवाद भी कुछ साल पहले सुना होगा। भाषा और संस्कृति की बात करें तो मुख्य भाषा क्या है इसकी? मलयालम है। लेकिन यहाँ जो मिनिकॉय है इसके जस्ट बाद मालदीव है, तो ये मालदीव से ज्यादा प्रभावित यहाँ की भाषा है। तो मिनिकॉय की भाषा क्या है? महल है, महल। तो मालदीव से प्रभावित है, याद रखिएगा, क्योंकि मालदीव के पास है। यहाँ पर इसकी भाषा ओवरऑल अगर लक्षद्वीप की मलयालम है, केरला के पास में है इसलिए। अच्छा, यहाँ पर 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल, पहले आप कन्फ्यूजन हटाइए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा था ये क्या था? यहाँ पर डंकन पास था। यहाँ पर क्या था? कोको द्वीप था। यहाँ पर क्या था? 10 डिग्री चैनल था। किसको अलग कर रहा था? अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा था, या लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग कर रहा था? यहाँ पर दिया हुआ है, ये कार निकोबार वाला रीजन है। ग्रेट निकोबार यहाँ पर था, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट था, और यहाँ पर क्या था? 6 डिग्री चैनल, जिसको हम ग्रेट चैनल भी कह रहे थे। ये है सुमात्रा द्वीप। तो ये इधर वाला रीजन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इधर वाला देख रहे हैं, तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक 8 डिग्री है, एक 9 डिग्री है। क्या है? 8 डिग्री और 9 डिग्री। तो 8 डिग्री, अभी मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आपको याद रखना है। तो 8 डिग्री क्या है? तो 8 डिग्री आप देखेंगे तो ये है मिनिकॉय, लक्षद्वीप का सबसे लास्ट, और ये है मालदीव। तो मिनिकॉय को मालदीव से कौन अलग कर रहा है? 8 डिग्री अलग कर रहा है। उसके बाद अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन अलग कर रहा है? वो 9 डिग्री कर रहा है। यानी लक्षद्वीप, और जैसे वो पूरा लक्षद्वीप समूह है, उसमें एक द्वीप क्या है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन अलग कर रहा है? लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन अलग कर रहा है? वो 9 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह नहीं। तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन अलग कर रहा है? वो 9 डिग्री चैनल है। और 8 डिग्री चैनल यहाँ। इसका एक ट्रिक भी है, मैं बताऊं कैसे याद, आपको याद रखना है। तो मामी मिल आनी, तो आप गए थे मामी से मिलने, तो मामी मिल आनी आपको याद रखना है। मामी मिल आनी, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, इस हिसाब से याद रखना है। 8 9 यहाँ पर है, 10 इधर है। तो मामी से कैसे याद रखना है? माँ से मालदीव, मी से मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है? लक्षद्वीप है। ये क्या है? मिनिकॉय। ये क्या है? मालदीव। तो माँ मी, माँ मी, माँ से मालदीव और मी से मिनिकॉय। इसमें कौन सा है? 8 डिग्री चैनल है। अब मिल, मामी मिल आनी, तो मिल से क्या है? यहाँ पर क्या है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप। मिल, मिल 9 डिग्री चैनल है। तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप से कौन अलग कर रहा है? 9 डिग्री चैनल। अब यहाँ पर क्या है? 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री चैनल क्या कर रहा है? वो अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा है, या लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग कर रहा है। 10 डिग्री चैनल। इंदिरा पॉइंट यहाँ है, दक्कन पास कहाँ है? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है।
बस इतना इसमें याद रखना है। तो मामी मिल आनी, आनी से क्या हो गया अंडमान और नी से निकोबार, तो अंडमान निकोबार को 10 डिग्री, तो मामी मिल आनी 8 9 10। बस अगर ये ट्रिक याद है तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे क्वेश्चन। कुछ और जैसे क्या जानना जरूरी है, अब माजुली के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो माजुली क्या है, ये भी एक द्वीप है। हमने अंडमान निकोबार को कंप्लीट किया, अब हम माजुली को देखेंगे। यह मुख्य रूप से अच्छा आप अपतटीय द्वीप है। माजुली को हम क्या कहते हैं, अपतटीय द्वीप कहते हैं। अपतटीय का मतलब क्या है, अब जैसे मान लीजिए ये रिवर जा रही है, उसके जस्ट बगल में अब मिट्टी जमा होते होते एक द्वीप बन जाए या एक जगह बन जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, अपतटीय कह रहे हैं। यानी तट से थोड़ा सा दूर है, ऑफ शोर आइसलैंड है। यानी जो तट है, जो जैसे एक तरीके से वो पानी में ही बनता है। मान लीजिए आपको दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, मान लीजिए ये पूरा पानी है, तो पानी यहां पर भी है, लेकिन यहां पर एक तरीके से आप मिट्टी डालकर, यहां पर मिट्टी इकट्ठा हो रही है और धीरे धीरे ये ऊपर हो गया। अब ऊपर हो गया तो है तो क्या, ये समुद्र वाले रीजन में है, लेकिन ये क्या है, मान लीजिए अगर ये तट है तो तट से क्या है, ऑफ है, तो इसको हम ऑफ शोर कहते हैं, अपतटीय द्वीप कहते हैं। तो माजुली क्या है, नदी से थोड़ी सी पानी में ही है, लेकिन वो मिट्टी के इकट्ठा होते होते वहां पर द्वीप बन गया है। मुख्य रूप से भूमि के पास स्थित एक द्वीप है जो समुद्र या किसी बड़े जल निकाय में होता है। मैंने बताया बड़े जल निकाय में यहाँ पर इकट्ठा हो गया, इसी को हम ऑफशोर कहते हैं, अपतटीय कहते हैं। तो माजुली द्वीप भी उसी का उदाहरण है, मुंबई के पास भी समुद्री द्वीप भी उसी का उदाहरण है। कहाँ पर स्थित है, तो ये असम वाला एरिया है। अच्छा, पूरी दुनिया में फेमस क्यों है, कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यहाँ पर लोग रह भी रहे हैं। एक तरीके से इसको अभी जिला भी घोषित कर दिया गया है। भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन है, माजुली है, इसलिए फेमस है। क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप कहाँ है, असम में है। व्हीलर द्वीप की अगर हम बात करें, तो व्हीलर द्वीप भारत का प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्र है। अच्छा, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम हो गया है। कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा वाले रीजन में, यहाँ पर। तो यहाँ पर डीआरडीओ अपना जो मिसाइल लॉन्च करता है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप। क्या होता है, डीआरडीओ की मिसाइल परीक्षण होता है। कहाँ पर है, तो उड़ीसा के तट पर स्थित है। तो माजुली हमने देखा, व्हीलर देखा। अब श्रीहरिकोटा की हम बात करें, श्रीहरिकोटा भारत का अंतरिक्ष पोर्ट इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का अंतरिक्ष पोर्ट कहा जाता है। अच्छा, ऊपर जो उड़ीसा वाला था वो डीआरडीओ संबंधित था, और ये श्रीहरिकोटा किससे संबंधित है, श्री में यस आ रहा है तो आपको याद रखना इसरो से संबंधित है। ये किससे, इसरो से संबंधित है। तो इसको हम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहते हैं। यहाँ भारत का प्राथमिक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। इसरो का मुख्य लॉन्च पैड है ये। पीएसएलवी जीएसएलवी रॉकेट यहाँ से लॉन्च होता है। क्यों लॉन्च होता है, क्यों इसी जगह को चुना गया, तो उसका मेन रीजन है भूमध्य रेखा के निकट होने से इसको लाभ मिलता है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में। भारत का अंतरिक्ष पोर्ट भी कहा जाता है। ओवरऑल लोकेशन देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिला में स्थित है, पुलिकट झील के मुहाने पे। यहाँ पर पुलिकट झील है, तो पुलिकट झील बॉर्डर पे ही स्थित है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के, उसी के किनारे पे ये स्थित है। तो याद रखिएगा श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। पंबन द्वीप, पंबन द्वीप कहाँ है, अब ये है भारत वाला पूरा रीजन। अब भारत में ये देखिए श्रीलंका वाला रीजन है, ये भारत वाला पूरा रीजन है, लेकिन ये यहाँ पर मतलब ये मार्ग बनाया गया, उसके बाद ये थोड़ा सा जो भूमि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, पंबन द्वीप। मतलब रामेश्वरम उसी वहीं पर स्थित है, पंबन द्वीप पर। इसको हम पंबन आइसलैंड कहते हैं। सबसे लास्ट में कह सकते हैं यहाँ, मतलब ये भारत का सबसे लास्ट बिंदु है, एकदम खत्म हो जा रहा है यहाँ पर। तो स्थिति क्या है, तमिलनाडु भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। यहाँ पर देखेंगे ये श्रीलंका से फिर जुड़ जाता है इधर। तो ये धनुष कोड़ी है, ये पंबन द्वीप है। पंबन द्वीप में रामेश्वरम मंदिर है। यहाँ पर पंबन ब्रिज भी बनाया गया है। रेल एंड रोड दोनों है, याद रखिएगा, यहाँ पर देखेंगे रेल एंड रोड है।
मुख्य शहर क्या है? रामेश्वरम, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, बहुत सारे लोग जाते हैं। इसके दक्षिणी यानी पंबन के दक्षिणी छोर पे क्या है? धनुषकोडी। धनुषकोडी आपको याद आ रहा है? एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म यहीं पर हुआ था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो धनुषकोडी भूतड़ा शहर या समुद्र तट के पास है, पंबन ब्रिज के द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। एक और है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? अब ये खत्म भी हो गया, एक तरीके से विलुप्त हो गया है। पहले विवाद में था, भारत और बांग्लादेश के विवाद में स्थित था, मतलब विवाद में हमेशा विषय था, लेकिन खत्म हो गया। वर्तमान स्थिति इसकी डूब चुकी है। तो याद रखिएगा कहाँ पर है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत बांग्लादेश विवाद था। 1970 में कुछ लोग दावा कर रहे थे कि किसका है किसका नहीं, उसी में विवाद चल रहा था, लेकिन अब बहुत मतलब नहीं है, इससे क्वेश्चन भी बहुत कम ही बनेंगे। समुद्र में विलीन हो गया, हाँ विलीन होने से क्वेश्चन बन सकता है। 1970 में भोला चक्रवात के बाद उभरा और 2010 तक समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण ये 2010 में डूब गया। तो बस यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरा चीज़ों को सही से समझा होगा। और इसके बाद एक बार अगर आप इस स्लाइड को फिर से रिवाइज करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रिवाइज कर लीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन द्वीप से बनेगा तो गलत नहीं होगा, आप चाहे जो भी एग्जाम देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।